नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। मध्य प्रदेश में सीएम का ऐलान हुआ, लेकिन राजस्थान में सस्पेंस अभी भी बरकरार है। राजस्थान में राज बदला है, रिवाज बरकरार रहा, लेकिन हाँ, एक चीज जरूर टूटी है। वो चीज ये कि आजादी के बाद पहली बार मुख्यमंत्री के नाम के तय होने में इतना लंबा समय गया है। पर्यवेक्षकों के साथ विधायकों का फोटो सेशन हुआ। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुछ चेहरे खिलखिलाते हुए, कुछ चेहरे मायूस। वसुंधरा राजे शायद चेहरे पर उम्र की झुर्रियां हैं या फिर थोड़ी सी उहापोह की स्थिति, क्योंकि शायद महारानी को राज नहीं मिल रहा है। और इसी के साथ सवाल यह भी कि अगर महारानी को कमान नहीं तो क्या यह रिवाज बदल जाएगा? कमान किसके हाथ जाएगी? बीजेपी सबको चौंकाने में माहिर। बीते 2 राज्यों में लगातार जिस तरीके से नामों का ऐलान हुआ, विष्णुदेव साय और उसके अलावा मोहन यादव, ये 2 नाम ऐसे थे जिन्होंने सबको चौंका दिया। लेकिन क्या चीज कॉमन थी जिस पर आपको गौर करना चाहिए? वो बात ये कि दोनों ही आरएसएस के बेहद करीबी थे। अब अगर इस पैटर्न पे चलेंगे तो आपके जहन में 3 से 4 नाम आते हैं जो आरएसएस के बेहद करीबी हैं। पहला बाबा बालकनाथ, दूसरा सुनील बंसल, तीसरा किरोड़ीलाल मीणा, अर्जुन राम मेघवाल। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर आपका फोकस होना चाहिए। लेकिन हाँ, बीजेपी, चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में रेजिडेंट एडिटर जुड़ चुके हैं राजस्थान से, गुलाबी नगरी जयपुर से लाइव जुड़े हमारे साथ में सुनील सुशीला शर्मा। सर, मैं आपके पास आऊंगी। मध्य प्रदेश में ऐलान हुआ, मध्य प्रदेश में ऐलान के बाद कोई भी ये कहने से बच रहा है कि आखिरकार वो नाम कौन सा होगा जिस पर बीजेपी दांव खेल सकती है। लेकिन मेरे जहन में 3 नाम हैं। मैं उन नामों पर आपकी श्योरिटी चाहती हूं और कैसे, ये भी प्लीज दर्शकों को बताइएगा। पहला अर्जुन राम मेघवाल है, दूसरा सुनील बंसल, क्योंकि वो प्रधानमंत्री और आरएसएस दोनों के बहुत करीबी है, और तीसरा अगर महिला पर दांव खेला जाता है तो दिया कुमारी और सिद्धि कुमारी, ये 2 नाम हो सकते हैं। जी हाँ पूजा, देखिए 4 बज गए हैं और इंतजार था वो 4 बजने के बाद उस घड़ी का, जबकि राजस्थान को अपना नया सीएम मिलेगा। और जिस प्रकार से इस मामले को रोचक बनाया गया, जिस प्रकार से हाइप क्रिएट की गई है और जिस प्रकार से देश की नजरें इस समय पर जयपुर पर आकर टिक गई है, बीजेपी के ऑफिस में आकर टिक गई है, वो वाकई में कमाल का एक तरीका है बीजेपी का ट्रेंड में आने का। और सर, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद एक्सक्लूसिव। देखिए, कहा जाता था कि अगर किसी में वो सम्मोहन की शक्ति किसी रानी में ट्रांसफर हुई है तो वो वसुंधरा राजे सिंधिया है। उनकी आंखों में वो तेज है, वो हुंकार वो भरती हैं। एक ऐसी महिला जिसमें इतना मादा है कि वो संख्या बल लेकर केंद्र के नेतृत्व के पास पहुंच जाए और कह दे कि देखिए, मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगी, फिर चाहे जो हो जाए। इस समय वसुंधरा राजे सिंधिया का साथ देने के लिए उनके साथ उनके बेटे दुष्यंत भी थे, और साथ में एक कागज था, कागज में हस्ताक्षर थे। हस्ताक्षर ने बहुत कुछ कहानी बयां करी। दूसरी तरफ ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इसमें राजनाथ सिंह हैं, सरोज पांडे छत्तीसगढ़ की बहुत ही प्रखर मुखर बीजेपी की नेत्री हैं, राजस्थान की पर्यवेक्षक इनको नियुक्त किया गया था। इससे पहले भी बड़ी जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं। समय समय पर अपने मैनेजमेंट का, अपने संगठनात्मक गुणों का लोहा मनवाया है। तस्वीरें आपको दिखा रही है, तस्वीरें बेहद खास है। एक एक करके सभी विधायक मुख्यालय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। फोटो सेशन कंप्लीट हो चुका है और अब फोटो सेशन के बाद बारी मंथन और ऐलान की है। सुनील जी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। सर, आपके पास वापस आऊंगी। देखिए, हम पहले तो मैं ये चाहूंगी कि जो सवाल आपसे पूछा था सर, उसको आप कंटिन्यू कीजिए। इस समय बीजेपी ऑफिस के बाहर भी, जी उससे पहले बता दूं, बीजेपी ऑफिस के बाहर भी इस समय हलचल मच चुकी है। लोग इंतजार कर रहे हैं उस फैसले का, जिसके लिए कि आज तमाम मीडिया सुबह 10 बजे से यहाँ बैठी हुई है और सब लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, नेताओं के कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं। अब क्योंकि अब कयासों का समय खत्म हो गया, फैसले का समय आ चुका है। जिस तरह की बात आप अभी बात कर रहे हैं कि कौन हो सकता है
सुनील बंसल हो सकते हैं, या रिद्धिया कुमारी, या सिद्धि कुमारी, या अनीता बघेल का नाम भी इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। इसके साथ कैलाश चौधरी वहाँ से रवाना हुए हैं दिल्ली से, तो उनका नाम भी ट्रेंड में है। अब अभी बस कुछ ही देर में मोहर लग जाएगी। अभी आपने देखा जिस प्रकार से आपने फोटोज दिखाई, उसके हिसाब से देखा होगा आपने, बड़ा विहंगम दृश्य था जिसमें जितने भी एमएलए नए चुनकर आए हैं। जी, कल जब हम मध्य प्रदेश पर चर्चा कर रहे थे तो उस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिल्ली से रवाना हुए थे, लेकिन दूर दूर तक उनका नाम था नहीं सर। जी हाँ, देखिए ये बात बिल्कुल सही है। ट्रेंड में कुछ भी चल सकता है। जिस तरीके से अगर 3 तारीख से लेकर आज तक बात करें तो 115 तो एमएलए थे, लेकिन उससे ज़्यादा नाम बाहर चल रहे थे। 10 नाम बाहर के थे, उन सब के साथ, इसलिए नाम तो बहुत सारे चल सकते हैं। ट्रेंड में बहुत कुछ हो सकता है। बनेगा कौन, ये तो केवल बीजेपी जानती है, या अंदर राजनाथ सिंह जानते हैं, जो इस समय पर वो नाम लेकर आए हैं। और अब क्योंकि अंदर हलचल बढ़ रही है, तो लगता है शायद कोई ना कोई फैसला अभी आने वाला है। उसके हिसाब से अभी बस सब लोग इसी इंतजार में हैं। जी पूजा। ठीक है सर, मैं एक विषय और आपसे समझना चाहूंगी। देखिए तस्वीरें इस समय हम लाइव तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसके साथ मैं एक और विषय समझना चाहूंगी। विषय ये है कि 2024 की लड़ाई की अगर बात की जाए, क्योंकि 23 तो अंगड़ाई है, आगे 24 की लड़ाई है, तो 24 की लड़ाई की बात की जाए तो इस अंगड़ाई का असर 24 की लड़ाई पर भी पड़ेगा। और इनको 24 के लिए एक ऐसा सूत्रधार चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो 24 की वैतरणी पार लगवा दे, और उसके बाद जब 5 साल बाद राजस्थान के चुनावों में बीजेपी वापस आए तो वहां भी एक निष्पक्ष चेहरा हो। हालांकि वसुंधरा राजे सिंधिया कई बार विवादों में घिरती रही हैं, कई बार उनके नाम पर चर्चा होती रही है, लेकिन जिस तरीके से हम शिवराज सिंह चौहान को लेकर के चर्चा कर रहे थे, उनको लेके सब एक मत थे, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर के इस तरीके से पूरा खेमा एक मत नहीं है। तो 24 के लिए फॉर श्योर इनको चेहरा अलग चाहिए ही चाहिए। वो कौन हो सकता है सर? जी सारी लड़ाई ही 24 की है, इसीलिए तो इतना समय लग रहा है। तीनों स्टेट्स में भी इसीलिए इतना समय लगा, जिससे कि 2024 में इन्हें बहुत ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़े। राजस्थान में हर बार 2 बार से, पिछली बार से इन्होंने 25 की 25 सीटें जीती है। ये एक भी सीट पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, इसलिए एक ऐसा नेता चाहते हैं जो निर्विवाद हो, जिसके पीछे कोई ऐसा पुराना इतिहास ना हो जिसके कारण जरा सा भी इनको फर्क पड़े, और जो सबको साध कर एक साथ ले जा सके, सोशल इंजीनियरिंग में फिट बैठे। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चौंकाने वाला नाम था, उसी प्रकार से इसीलिए राजस्थान में भी सब लोगों को इसी चीज़ का इंतजार है कि चौंकाने वाला नाम आएगा या डबल चौंकाने वाला नाम आएगा। इन दोनों में फ़र्क है। चौंकाने वाला नाम तब आता है जबकि अगर आप कोई नया नाम लेकर आते हैं, और डबल चौंकाने वाला नाम वो होता है जबकि जिसे आप सोच रहे हैं और जिसे आप सोचते सोचते ये सोच चुके हैं कि इनका नाम नहीं आएगा, और वो नाम अगर दोबारा आता है तो वो डबल चौंकाने वाली बात होती है। बिल्कुल डबल चौंकाने वाली बात होती है। लेकिन सर इस दौरान देखिए वसुंधरा राजे सिंधिया के चेहरे के जिस तरीके से भाव हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में नज़र आ रही हैं। उनके चेहरे के जो भाव हैं वो इस समय स्पष्ट नहीं हो पा रहे। हालांकि वसुंधरा राजे सिंधिया के चेहरे को पढ़ना कभी डिफिकल्ट नहीं रहा। वो अगर खुश होती हैं तो उनके चेहरे पे खुशी दिखती है, गुस्सा होती हैं तो उनके चेहरे पे गुस्सा दिखता है, और वो परेशान होती हैं तो परेशानी भी उनके चेहरे पर नजर आती है। और वसुंधरा राजे के चेहरे पर इस समय चिंता, परेशानी प्लस मुस्कुराहट, और वो मुस्कुराहट जबरदस्ती की मुस्कुराहट कि अब तो करना ही पड़ेगा, ऐसे भाव प्रकट हो रहे। जी हाँ, यही बीजेपी की खास बात है। जी हाँ, ये इस पार्टी की खास बात है कि चाहे कितने मतभेद रहे हों और चाहे किसी को कितनी भी नाराजगी हो, लेकिन अंत समय पर जो फैसले का समय होता है, उस समय सबको मनाकर सब लोग एकजुट होकर एक मंच पर आकर उसके बाद ये लोग फैसला लेते हैं और फैसला सुनाते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें प्रस्तावक के तौर पर वसुंधरा राजे खुद सामने आए और वो किसी का प्रस्ताव रखें और उस प्रस्ताव को सभी लोग सर्वसम्मति से मंजूर कर लें। ये अभी लग रहा है जिस प्रकार की उनकी बॉडी लैंग्वेज है उसके हिसाब से, जिससे कि उनका मान मर्यादा भी बनी रहे और सब लोगों को लगे, एक संदेश जाए कि हाँ हम सब लोग एक मंच पर एकजुट हैं। तो तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल सर, आपके पास मैं लौटती हूँ, लेकिन इस बीच तस्वीरें दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद सरप्राइज पैकेज क्या होगा, इसका इंतजार सभी को है। सभी के चेहरे पर इस समय पगड़ी जरूर बांधी जा रही है, लेकिन जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा ये देखने वाली बात होगी। कौन वो सूत्रधार होगा जो 24 में बीजेपी की वैतरणी पार लगाएगा। सबसे बड़ी बात ये समझिए कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब राजस्थान को मुख्यमंत्री मिलने में इतनी देरी हुई हो, पहली बार ऐसा है। हालांकि
रिवाज चेंज नहीं हुआ, रिवाज यथावत रहा, लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री चुनने के मामले में राजस्थान में इस बार देरी जरूर हुई है। बीजेपी ने देरी करी है तो चेहरा भी जरूर सरप्राइज करने वाला होगा। हालांकि कोई भी व्यक्ति मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में घोषणा के बाद कुछ भी कहने से बच रहा है, कुछ भी कहने से। चलिए ग्राउंड का ही रुख करते हैं। सुनील जी हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। सर देखिए, अभी हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक बीजेपी मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें, दो तस्वीरें दिखा रहे हैं इस समय दर्शकों को। जैसा कि मैं आपको एक अपडेट बताऊं कि सीएम सिक्योरिटी, जी अपनी बात आप पूरी करें। जी हाँ, जैसा कि अपडेट आ रहा है उसमें सीएम सिक्योरिटी की टीम इस समय पर ऑफिस पहुंच चुकी है। नया सीएम बनेगा, वो कार्यभार संभालेगा, उसे सिक्योरिटी अपनी सिक्योरिटी प्रदान करेंगी और यहीं से उनका प्रोटोकॉल शुरू हो जाएगा। तो वो पहुंच चुके हैं, यानी कि बहुत जल्द सीएम के नाम की घोषणा होने जा रही है। बिल्कुल। और सर दूसरी चीज ये भी है कि 4:30 बजे राजभवन में समय भी मांगा गया है राज्यपाल का, यानी कि अब चंद मिनटों का इंतजार है। तो आज सिर्फ कुछ मिनटों का इंतजार है। अंदर से फैसले की घड़ी जैसे ही आती है हम अपने दर्शकों को बताएंगे। जैसे ही फैसला होता है, किसका नाम आता है, उसका हम आप लोगों को तुरंत बताएंगे। हम इसीलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजेपी ऑफिस के बाहर से। चारों तरफ मीडिया का हुजूम है और हर तरफ लोग बस इंतजार में हैं कि अंदर से कोई संदेश आए और वो लोग अपने अपने टीवी पर टेलीकास्ट करें। मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस प्रकार का नज़ारा इस समय पर यहाँ है। कैमरामैन हमारे आपको दिखा रहे हैं। जी देखिए, पूरी तरह से सजाया गया बीजेपी ऑफिस और चारों तरफ लगे मीडिया के। जी बिल्कुल, देखिए सुनील जी हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि समर्थकों का भारी हुजूम बाहर मौजूद है और ये समर्थकों का हुजूम बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि आखिरकार वो चेहरा कौन होगा जिसको मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें स्वीकार करना होगा। क्योंकि बीजेपी की जो कार्यशैली रही है सर, बीजेपी की कार्यशैली में घोषणा एक बार होती है और उसके बाद मान्यता उसकी कर ली जाती है। ये एक अनुशासन जो है बीजेपी का। एक तस्वीर अभी बाहर आई है। जी पूजा, एक तस्वीर अभी बाहर आई है जिसमें वसुंधरा के हाथ में एक पर्ची नजर आ रही है। लगता है उसी में सीएम का नाम है, यानी कि वो खुद इस समय पर उस रेस में नहीं है। उनके हाथ में एक पर्ची है, शायद उससे ही वो प्रस्ताव ना दे और प्रस्ताव करें, किसी का नाम प्रपोज करें। एक तस्वीर इस तरह से बाहर आई है। तो तमाम दर्शकों को बता दें, वसुंधरा राजे सिंधिया के हाथ एक पर्ची है और इसी पर्ची में बताया जा रहा है, माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री का नाम है। सर देखिए, कल जिस तरीके से जब मध्य प्रदेश में ऐलान हुआ तो शिवराज सिंह चौहान, जिनके चेहरे पर सबसे ज्यादा भरोसा या समर्थन उनके नाम पर था सबसे ज्यादा, उन्हीं से ही घोषणा करवाई गई। ठीक वही पैटर्न बीजेपी राजस्थान में भी फॉलो कर रही है। जी बिल्कुल वही पैटर्न राजस्थान में फॉलो कर रहे हैं, जिससे कि सब लोग एकजुट नजर आए। इसके अलावा बीजेपी जो अपना मैसेज देना चाहती है, जो संदेश देना चाहती है, आम जनता को संदेश देना चाहती है, वो संदेश भी हो कि यहाँ पे अंतिम लाइन में बैठे हुए कार्यकर्ता तक भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जरूरी नहीं कि वही लोग मुख्यमंत्री बनते आए जो अब तक बनते आए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक के नाम पर ही सब लोग ये कहें कि ठीक है वही कद्दावर नेता है तो केवल वही मुख्यमंत्री बन सकता है। ये मैसेज भी बीजेपी देना चाहती है। और साथ में मैंने जैसे पहला भी कहा, अब भी कह रहा हूं कि बीजेपी एक ट्रेंड सेटर पार्टी बन चुकी है। इनका अपना ट्रेंड है, ये अपने हिसाब से ट्रेंड सेट करते हैं। आज तक चुनाव में आप देखते आए होंगे कि अब तक जितनी बार भी चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद में कि गिनती के 3-4 नेता होते थे, उनमें से कोई एक बन जाता है। परंतु इस बार जिस तरीके से बीजेपी ने अपना ट्रेंड सेट किया है कि लोग अंत समय तक नहीं सोच पाए कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और उन्होंने एक नया नाम वहां पर लाकर खड़ा कर दिया और लोगों को जवाब दिया, लोगों को बताया कि हम हर तबके का, हर सेगमेंट का ध्यान रखते हैं, सोशल इंजीनियरिंग पे पूरा काम करते हैं। और साथ साथ तमाम वो दर्शक जो हमें इस समय देख रहे हैं उस पर सभी का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन तेलंगाना में मतदान चल रहा था उस दौरान एक अभिभाषण दे रहे थे। किस कार्यक्रम का वो अभिभाषण था वो एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं। हाँ, एक समिट था, क्लाइमेट चेंज समिट। उस समिट में अभिभाषण दे रहे थे और उस अभिभाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ग हैं, महिला, गरीब और युवा। यानी कि 24 में
महिला, गरीब, युवा, इसी एजेंडे, इसी मंत्र के साथ बीजेपी आगे जा रही है। और दूसरा, INDIA गठबंधन ने जिस तरीके से जातिगत जनगणना का जिक्र किया, उस लाइन को कहीं ना कहीं बीजेपी ब्रेक डाउन करना चाहती है। ये तमाम चुनावों में नजर आ रहा है। जी देखिए, अगर 33% आरक्षण की बात करें तो वो भी आरक्षण की बात करें तो 3 राज्यों में से एक राज्य में महिला मुख्यमंत्री बनाकर वो अपनी बात को ये भी साबित कर सकते हैं कि हम केवल कहते नहीं हैं, हम करके दिखाते हैं। और अब वो वही राज्य बचा हुआ है जहां पर। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे, छवि अवस्थी का रुख करेंगे। सर मैं आपके पास लौटती हूँ। छवि अवस्थी संवाददाता सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गई हैं। छवि, इस समय जो मौजूदा तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया, दिया कुमारी, गजेंद्र सिंह शेखावत, सरोज पांडे, राजनाथ सिंह, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन मैं चर्चा को थोड़ा सा वसुंधरा राजे के हाथ की तरफ मोड़ूंगी, क्योंकि उस हाथ में एक पर्ची है और उस पर्ची में कुछ लिखा हुआ है। देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि अभी बात करें, मैं बिल्कुल भाजपा ऑफिस के सामने खड़ी हूँ और इस तरह का जो माहौल है, क्योंकि अब देखिए जो सस्पेंस काफी टाइम से बना हुआ था, उस सस्पेंस से पर्दा हटने वाला है। और जो पर्ची की आप बात कर रहे हैं, दरअसल क्या है कि यहाँ पर प्रस्ताव रखा जाएगा और उस प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाएगा। और जिस तरह बताया जा रहा है, प्रस्ताव खुद जो कहा चर्चाओं का दौर है, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वसुंधरा राजे से प्रस्ताव रखवाया जाए और उसके बाद उसका अनुमोदन किया जाए, क्योंकि इससे कई चीजें साधी जा सकती है। वहीं एक कयास ये भी है, क्योंकि देखिए महिला मुख्यमंत्री के नाम की चर्चाएं भी हैं, तो उसको भी देखा जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर अभी सिर्फ बाहर कयास है और कयासों के दौर जारी है। क्या होना है, मुख्यमंत्री के पद पर कौन आता है, ये तो खुद अब कुछ पल बाद ही, या कह सकते हैं कि लगभग बिल्कुल छवि। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो तय है कि वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम नहीं है। वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि उनके हाथ में पर्ची है। और ठीक मध्य प्रदेश का ट्रेडिशन बीजेपी दोहराना चाहती है राजस्थान के अंदर। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये चेहरे हैं, ये वो चेहरे हैं जो कि उम्मीदों में खड़े रहे। अब इनमें से किसको तरजीह मिली है, किसको जो है बैक गेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी जो कि लगातार भजन लाल शर्मा का नाम सामने आ रहा है, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं। छवि हमारे साथ में जुड़ी हुई है, साथ में हमारे साथ में सुनील जी जुड़े हुए हैं। दोनों का ही रुख करेंगे। सबसे पहले छवि के पास में जाऊंगी। छवि, भजन लाल शर्मा का नाम सामने आ रहा है, आरएसएस के करीबी हैं और उसके अलावा इनके नाम का जिक्र भी 1 से 2 बार जरूर हुआ था। बड़ी खबर इस वक्त की, बेहद बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। भजन लाल शर्मा राजस्थान को सीएम मिल चुका है। तमाम कयासों पर विराम। भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर। देखिए, लगातार कयास लगाए गए। बाबा बालकनाथ हो सकते हैं, दिया कुमारी हो सकती हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया हो सकती हैं, किरोड़ी लाल मीणा हो सकते हैं, बहुत सारे नाम सामने आए। लेकिन इन नामों को पीछे छोड़ते हुए जिस नाम का जिक्र सबसे पहले हो रहा है, वो जिक्र है भजन लाल शर्मा के नाम का। भजन लाल शर्मा नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। तस्वीरें देखिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भजन लाल शर्मा अशोक लाहौटी का टिकट काटकर सांगानेर से इनको मिला था मौका, और इन्हें क्या पता था कि यह टिकट नहीं जैकपॉट है। तो भजन लाल शर्मा को 23 का टिकट नहीं जैकपॉट मिला है और टिकट काटकर इन्हें टिकट सौंपा गया था। वसुंधरा राजे सिंधिया उसी भावभंगिमा के साथ देखिए,
कयासों और प्रयासों के बीच ये तस्वीर सबसे बड़ी हो जाती है। भजन लाल शर्मा सीएम पद की कमान संभालेंगे, सीएम पद की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। राजस्थान में भी मुख्यमंत्री का चेहरा तय हो चुका है। सांगानेर से विधायक भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसका सभी को था इंतजार, वो घड़ी आ गई। और जिस तरीके से बीजेपी ने बीते 2 राज्यों में ट्रेंड सेट किया, उस ट्रेंड को बरकरार रखते हुए सिक्सर और भजन लाल शर्मा का नाम सभी के सामने। सांगानेर से विधायक हैं भजन लाल शर्मा। अशोक लाहोटी का टिकट काटकर भजन लाल शर्मा को टिकट सौंपा गया था। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे। आप सभी विधायकों की तरफ से भजन लाल शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं। आप सबको के नेतृत्व में राजस्थान प्रगति के रास्ते पर तेजी के साथ बढ़ेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। केवल भजन लाल जी शर्मा ही नहीं बल्कि पूरे सारे विधायक, जो भी मंत्री बनेंगे, मंत्रिमंडल के सदस्य, सभी के सहयोग से ही यह काम संभव है। इसलिए आज के अवसर पर पुनः आपको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप यहां भजन लाल जी शर्मा को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, वहीं पर आप सबको भी मैं हार्दिक बधाई देते हुए आज के मेरे अध्यक्ष जी की अनुमति हो तो आज की बैठक की कार्रवाई समाप्त की जाए। तो आज की बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई। धन्यवाद। अभी सभी बैठिए। माननीय राजनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री प्रेस के लिए जाके मुख्यमंत्री दल के नेता वापस आएंगे, उसके बाद आप उनका स्वागत सत्कार कीजिए। अभी प्रेस के लिए जाने दो। सर आपका नाम अनाउंस हुआ सर। भजन लाल शर्मा इस समय मीडिया से कुछ भी कहने से बच रहे हैं। देखिए, ज्योतिषियों के अनुसार इस समय सूर्य ने अपनी स्थिति परिवर्तित करी है और जैकपॉट खुला है भजन लाल शर्मा, मोहन यादव और विष्णुदेव साय का। फिलहाल सभी नामों और सभी चेहरों को पीछे छोड़ते हुए चलिए न्यूज रूम से सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अभिषेक, लगातार कयासों का बाजार गर्म था कि आखिरकार चेहरा कौन सा हो सकता है। दिया कुमारी के नाम का जिक्र चल रहा था, वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम का जिक्र चल रहा था और इसके अलावा बहुत से ऐसे नामों का जिक्र चल रहा था जो शायद किसी ने कभी सुने हो। लेकिन बीजेपी ने जैसा बीते 2 राज्यों में चौंकाया, सभी को एक बार फिर से भजन लाल शर्मा के साथ हम और आप चर्चा कर रहे हैं। अभिषेक, देखिए पूजा, देखिए ये जो नाम है वाकई में चौंकाने वाला है, क्योंकि आप विश्वास नहीं करेंगी, पहली बार ये विधायक बने हैं और सांगानेर जयपुर शहर के अंतर्गत आने वाला ये सीट है जहां से इन्होंने बम्पर जीत हासिल की है। आपको बता दें कि पुष्पेंद्र भारद्वाज, जिन्हें इन्होंने शिकस्त दी थी, कांग्रेस ने भरोसा जताया था अपने हारे हुए कैंडिडेट पर और बीजेपी ने भरोसा नहीं जताया अपने जीते हुए कैंडिडेट पर और अशोक लाहोटी का टिकट काट करके सांगानेर विधानसभा सीट, जहां पर यह कहा जाता था कि अशोक लाहोटी ने बहुत काम किया क्योंकि वो मेयर भी रहे थे जयपुर के,
उन्होंने बहुत काम किया है, उनका टिकट कट ही नहीं सकता। अब देखिए बीजेपी की रणनीति कहां से थी, पहले से ही थी, यानी कि जब टिकट बंट रहा था उससे पहले ही, और अचानक से जो ये नाम आया है ये वाकई में चौंकाने वाला है। पिछले 3 दिनों में बीजेपी ने 3 बार चौंकाया है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का नाम हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का नाम हो या राजस्थान का हो। राजस्थान में आपने कितने नामों की चर्चा कर ली, कितने नामों की चर्चा कर ली, और उसमें अगर बात करें तो यह नाम कहीं भी नहीं था। भजन लाल शर्मा का नाम कहीं पे भी नहीं था, और आज वही पर्ची खुली, वसुंधरा राजे ने इनके नाम का प्रस्ताव रखा और उसके बाद इनके नाम के प्रस्ताव पर मुहर लग गई। बिल्कुल। तो आप अंदाजा यहाँ पर मैं रोकूंगी, छवि के पास में जाऊंगी एक बार। छवि, कैसा माहौल है, कितना उत्साह है? भजन लाल शर्मा पहली बार विधायकी का चुनाव लड़े हैं, पहली बार बम्पर जीत हासिल करी है, और पहली बार में उनका जैकपॉट लग गया, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी मिल गई। देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि भजन लाल शर्मा के बारे में मैं आपको बताऊं, भजन लाल शर्मा भरतपुर से ताल्लुक रखते हैं। इसके बाद सांगानेर से चुनाव लड़े, सांगानेर में पुष्पिंदर भारद्वाज के सामने उन्होंने चुनाव लड़ा, जीते। भाजपा संगठन में अच्छी पकड़ रही है, और उसके बाद आज कह सकते हैं निश्चित तौर पर जिस तरीके की बातें की जा रही है बाहर, क्योंकि जैसे ही नाम सामने आया उसके बाद बातें चल रही है कि क्योंकि पहली बार के विधायक और उसके बाद मुख्यमंत्री के तौर पर सीधे कह सकते हैं कि उनका नाम आना और मुख्यमंत्री बनना, जिस तरह से संगठन में उन्होंने कार्य किया, एक संगठन के व्यक्ति को जब जगह दी गई है भाजपा में, तो ये नाम चौंकाने वाले है। हर कोई यहाँ पर नाम सुनने के बाद एक बार चौंका जरूर है, और हर किसी की जुबान से की बात निकली है कि जैसा कि सोचा जा रहा था कि सरप्राइजिंग कुछ होने वाला है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ नजर आ रहा है। और जब भी आप देख सकते हैं गाड़ियां भी लग चुकी हैं। अब कुछ ही देर में अब भजन लाल शर्मा जब अंदर से मीटिंग खत्म होगी उसके बाद बाहर आएंगे, और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि गाड़ियां भी अब लग चुकी हैं, और जो उनके ठीक है छवि, आपकी आवाज में थोड़ा सा व्यवधान आया, आपका रुख वापस से करेंगे। अभिषेक के पास में जा रही हूँ। अभिषेक, देखिए, जब बीते 2 राज्यों में हमने पूरी कहानी को समझा, देखा, तो ये समझ में आया कि इस बार जो संगठन के लिए काम कर रहे थे उनको तरजीह मिलेगी। तो 2 नाम जो जहन में सबसे पहले मेरे फ्लैश हुए, वो नाम थे सुनील बंसल और किरोड़ी लाल मीणा के, लेकिन उन दोनों ही नामों को बहुत पीछे छोड़ते हुए बीजेपी एक तीसरा नाम लेकर के आती है और सबको चौंकाती है। यानी कि बीजेपी ने इस बार ये ट्रेंड सेट करने की कोशिश करी है कि जहां से आप सोचना बंद करेंगे वहां से हम शुरू करते हैं। आज राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक इसलिए आमंत्रित की गई थी ताकि विधायक दल के नेता का निर्वाचन हो सके। बैठक में एक प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया, और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किरोड़ी लाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जावर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने, और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजन लाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजन लाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। और मैं आश्वस्त हूं कि श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सभी कार्यकर्ताओं ने श्री भजन लाल जी शर्मा को अपनी हार्दिक बधाई दी है। और इसके अतिरिक्त मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, भजन लाल जी शर्मा जी से भी बातचीत हुई है। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। बस मैं पुनः एक बार
भजन लाल जी शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं और यहीं पर प्रेस वार्ता को समाप्त करता हूं। आइए भजन लाल जी। बाइट करेंगे, बाइट। मोनू 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 मेरे साथ आ जाओ। तो बिल्कुल आपको बता रहे हैं, देखिए मुख्यमंत्री के तौर पर भजन लाल शर्मा सर्वसम्मति से समर्थन और सहमति के साथ, देखिए इंसान का कद पद के साथ कितना बढ़ जाता है। शायद तस्वीर में तीसरी या चौथी कतार में बैठे रहे होंगे, तब कोई पूछ भी नहीं रहा होगा, लेकिन कल मोहन यादव का नाम सुनने के बाद हर घर में कपड़ों पे आयरन शुरू हो गया होगा, कहीं ये तो मुख्यमंत्री नहीं बन जाएगा। और भजन लाल शर्मा का नाम, भजन लाल शर्मा शायद ये सोचकर ड्रेसअप होके भी नहीं आए होंगे कि आज मुख्यमंत्री का पद मिलने वाला है, और माला पहन रहे हैं। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि ये कयासों का दौर नहीं, ये सियासत का दौर है और बीजेपी ट्रेंड सेटर बन रही है। भजन लाल शर्मा सीएम पद की कमान संभालेंगे। नाम प्रस्तावित किया वसुंधरा राजे सिंधिया ने, जो कि कद्दावर नेताओं में से एक हैं, और शिवराज सिंह चौहान के करीबी में मोहन यादव थे। कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में, लेकिन हां यहां पर सारे पत्रकारों का गणित जरूर फेल हो गया है। भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री पद के शायद दावेदारों की रेस में नहीं, किसी ने शायद भजन लाल शर्मा के नाम की कोई स्लाइड प्रिपेयर नहीं करी होगी, लेकिन ये नाम बीजेपी लेकर आई है, और बीजेपी साथ में वो तमाम विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कमल के चुनाव चिन्ह पर अपनी जान झोंक रहे थे, वो सर्वसम्मति और सर्वसहमति के साथ में इनके कंधों को मजबूत करेंगे। तो राजस्थान को नया सीएम मिल चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। वसुंधरा राजे सिंधिया, राजनाथ सिंह, सरोज पांडे छत्तीसगढ़ की प्रखर नेत्री हैं और बहुत ही सौम्य नेत्रियों में से एक, बहुत ही बारीकी से एनालिसिस करती हैं और उसके बाद प्रखरता के साथ अपनी राय आगे पहुंचा देती हैं। न्यूज रूम का रुख करूंगी, अभिषेक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अभिषेक, दो उप मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री भी पूर्व मुख्यमंत्री की पसंद का, गजब का संतुलन है। ऐसा संतुलन कि असंतोष का कोई स्थान ही नहीं। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है पूजा, और जैसा आपने कहा कि शायद वो ड्रेसअप होकर के भी नहीं आए होंगे, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि जितने विधायक आए होंगे सभी ड्रेसअप होकर के आए होंगे कि पता नहीं हमारा नाम हो। अब देखिए ये 3 राज्यों की स्थिति अगर आप समझे, इसमें कहीं ना कहीं संघ की बहुत बड़ी भूमिका लग रही है, क्योंकि वो लोग आज सीएम बने हैं जो लंबे वक्त तक संगठन के लिए काम करते रहे। भजन लाल शर्मा ये 4 बार महासचिव भी रह चुके हैं, और इनकी एक तरीके से कहें पकड़ जो है जमीनी कार्यकर्ता के तौर पे इनकी रही है, और इन्होंने बिल्कुल ग्राउंड रूट पे काम किया है, तब जाकर के आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि आज देश के सबसे बड़े राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और वहां के ये महारथी बन गए। मरुधरा के महारथी ही कहेंगे, क्योंकि भजन लाल शर्मा को लेकर के स्थिति ऐसी थी कि कोई सोच भी नहीं रहा। पहली बार विधायक, आप खुद सोचिए, जो पहली बार विधायक बनेगा उसे मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाएगी, ये कोई सोच भी नहीं सकता। सुनील जी के पास में जाऊंगी। सुनील जी ग्राउंड से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और शायद उनके पास कोई अपडेट भी है, वो लगातार इशारा कर रहे हैं। सुनील जी, अब से पहले जब मैं और आप चर्चा कर रहे थे, क्या आपने भजन लाल शर्मा का नाम सोच रखा था या आपका भी गणित फेल हो गया?
जी भजनलाल शर्मा का नाम, जी नहीं, गणित फेल है, लेकिन हाँ भजनलाल शर्मा का नाम चल रहा था, पर उस पर किसी ने विश्वास नहीं किया कि इस तरह से हो सकता है। परंतु मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यही बीजेपी है जो अपने ट्रेंड सेट करती है। आज तक शायद किसी में ऐसा नहीं हुआ होगा कि पहली बार कोई एमएलए बने और उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। बस यही बीजेपी है, यही इनका तरीका है और यही मैसेज वो देना चाहते थे। ये बात जरूर है कि हम जो कह रहे थे कि राजस्थान में जाना चाहूंगी और आपसे मैं उस पर चर्चा भी करना चाहती हूँ सर। 2025 में आरएसएस अपना जो है कहीं ना कहीं स्थापना दिवस मनाने जा रही है। 100 साल लगभग पूरे हो जाएंगे ऐसा माना जा रहा है। वर्षगांठ है, इन शॉर्ट उसके वर्षों को मैं काउंट ना करूं, वर्षगांठ है और वर्षगांठ से पहले बेहतरीन तोहफा कहीं ना कहीं संघ के उन तमाम लोगों को मिला है जो ग्राउंड पर लगातार काम करते रहे। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बिल्कुल उन्हीं लोगों को मौका दिया गया है जो काम कर रहे हैं, जो कहीं लाइमलाइट में नहीं थे, किसी चेहरे का जिनका लोग बहुत कम लोग जानते थे। यहाँ तक कि सांगानेर में जब वो आए तो लोगों ने, कांग्रेस विपक्षियों ने बाहरी उम्मीदवार कह के उनका विरोध भी किया था। परंतु आज वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ऐसा उन्होंने जब चुनाव के लिए आए होंगे सांगानेर तब भी नहीं सोचा था। और आज उन्हें बीजेपी ने एक मौका दिया है, इन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी है, एक अवसर दिया है और भजनलाल शर्मा इस समय पर राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के तौर पर अपॉइंट किए जा चुके हैं। बहुत जल्द डिप्टी सीएम की भी घोषणा होने जा रही है। जी डिप्टी सीएम के लिए सर 2 नामों का ऐलान डिप्टी सीएम की घोषणा भी कर दी गई है। जी, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। जी, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के नाम पर मोहर लगी है। हालांकि दिया कुमारी का नाम सर देखिए सीएम की रेस में चल रहा था, लेकिन उनको डिप्टी सीएम के पद से संतोष करना पड़ेगा। जी, तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सभी कार्यकर्ताओं ने श्री भजनलाल जी शर्मा को अपनी हार्दिक बधाई दी है और इसके अतिरिक्त मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, भजनलाल जी शर्मा जी से भी बातचीत हुई है। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। बस मैं पुनः एक बार भजनलाल जी शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं और यहीं पर प्रेस वार्ता को समाप्त करता हूं। आइए भजनलाल जी। मोनू 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 मेरे साथ आ जाओ। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वसुंधरा राजे सिंधिया और उनके साथ राजनाथ सिंह को आप देखें। अब यह तस्वीर बहुत ही दिलचस्प है। वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं राजस्थान की। ये देखिए सीपी जोशी आपको वहां नजर आएंगे, साथ ही साथ राजनाथ सिंह जो कि पर्यवेक्षक के तौर पर जयपुर भेजे गए थे। और जो नाम आया वो वाकई में चौंकाने वाला नाम है। शायद खुद भजनलाल शर्मा भी इतना ही चौंके होंगे जितना आज पूरा राजस्थान चौंका है। जैसा हमारे सहयोगी सुनील जी बता भी रहे थे कि जब इन्हें सांगानेर से मैदान में उतारा गया तो पैराशूट उम्मीदवार के तौर पे इन्हें कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही थी कि आप पुष्पेंद्र भारद्वाज के साथ जुड़ें, क्योंकि ये पैराशूट उम्मीदवार लाया गया है। तो बिल्कुल आप लगातार देख रहे थे कि किस तरीके से खुशी का माहौल हर जगह देखने को मिल रहा है। और कहते हैं समरथ को नहीं दोष गुसाई, यानी कि क्षमा उसी को शोभती है जिसके कंठ में गरल है। और फिलहाल शक्ति का साहस, सामर्थ्य और साथ इस समय भजनलाल शर्मा को मिल चुका है। वसुंधरा राजे सिंधिया के तरफ से नाम आया तो असंतोष का